इवनिंग दोस्तों, आप सभी का द करियर प्लानेट पर स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में अपने लोग हैं आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। उससे आगे पढ़ते हैं आज क्या है प्रकाशीय माध्यम। सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम ये प्रकाशीय माध्यम क्या है? प्रकाशीय माध्यम वह है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या लिखेंगे? वह क्षेत्र जहां से होकर वस्तु, जहां से होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, पानी, कांच आदि। प्रकाशीय माध्यम क्या है? तो वह क्षेत्र जहां से होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर क्या है? तो वह क्षेत्र जहां से होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, पानी, कांच आदि। वह विभिन्न क्षेत्र जहां से क्या होता है? प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं दूसरा इसी में आगे छाया। छाया से भली भांति आप लोग परिचित होंगे। शैडो, छाया सब सुना होगा। छाया, अपना छाया, धूप में निकलो खुद का छाया बनता है, पीछे में छाया साथ साथ चलता है, कहता परछाई जिसे कहते हैं। ठीक ना? तो छाया क्या है? जब प्रकाश के गमन के पथ पर, प्रकाश के गमन के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? छाया, जिसे छाया कहते हैं। क्या है छाया? क्या है? शैडो क्या है? जब प्रकाश के गमन के पथ पर, प्रकाश के राह में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, जब प्रकाश के गमन के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके बगल में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक, प्रकाशीय माध्यम क्या है? तो वह क्षेत्र जहां से होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हो गया वायु, पानी, कांच आदि। दूसरा है छाया। छाया क्या है? छाया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शैडो। छाया क्या है? जब प्रकाश के गमन के पथ पर मतलब प्रकाश के राह में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और उसके गमन क्या है? तो प्रकाश
प्रकाश की किरण का किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसीलिए प्रकाशीय माध्यम बता दिए थे कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम अगर चित्र में देख लेते हैं थोड़ा सा चित्र बना के, ये एक परावर्तक सतह है, इस पर प्रकाश इस दिशा से आई और वापस इसी माध्यम में वापस लौट गई। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होना, आ रहा है, इस माध्यम में आ रहा है और यहाँ परावर्तक सतह मिला, चिकना सतह मिला, इससे टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट गई। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा देख लेते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टर, ये क्या है? तो प्रकाश की किरण जिस चिकने सतह से टकराकर वापस लौटती है, उस चिकने सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस चिकने सतह से टकराकर वापस लौटती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह क्या हुआ? तो प्रकाश की किरण जिस चिकने सतह से टकराकर वापस लौटती है या जिस सतह से टकराकर वापस लौटती है, उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ देखो, ये प्रकाश की किरण इस पे आई और यहाँ से टकराकर वापस लौट गई, तो ये वाला जो सतह है क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। अब देख लेते हैं परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है या किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो एक निश्चित नियमानुसार परावर्तित होती है। एक निश्चित नियम के अनुसार वह क्या होती है? वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। लिख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? तो जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो एक निश्चित नियमानुसार वापस लौटती है,
लौटती है, उस नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या है परावर्तन का नियम? क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पहुंचती है या किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो एगो निश्चित नियमानुसार, एगो निश्चित नियम के अनुसार वापस लौट जाती है या परावर्तित होती है। एक निश्चित नियमानुसार क्या होती है? वापस लौटती है या परावर्तित होती है। उस नियम को क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, इसको ध्यान से देखना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर, किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, उसके बाद है परावर्तक सतह। तो प्रकाश की किरण जिस चिकने सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। चांदी, यहाँ स्टार में एक नोट में लिख लेना कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, सबसे अच्छा परावर्तक है। यानी कि सबसे अच्छा क्या है? परावर्तक। चांदी क्या है? सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी से अधिक, चांदी क्या है? चांदी पे जो लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, वह सबसे अधिक उसे क्या करता है? परावर्तित करता है। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है? तो जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो एक निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। उस नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम जानने से पहले हम कुछ बिंदुओं को जानना होगा, उसे पहले जान लेते हैं, फिर पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। जानने से पहले कुछ चीजों को जानना जरूरी था, कुछ बिंदुओं को, कुछ पहलुओं को समझना जरूरी था। उसमें क्या था? ये एक परावर्तन का चित्र है, देख लेते। इसमें ये वाली जो रेखा है AO, इसे कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये वाली जो रेखा है इसे कहेंगे परावर्तित किरण। और ये बीच में जो दिख रहा है, बीच में ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। बीच वाली को क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये कोण कहलाता है आपतन कोण, और ये वाला कोण परावर्तन कोण। ठीक, अब इस सब चीज को देख लेते हैं क्या। ये बिंदु हो गया, इस बिंदु को कहेंगे O को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देख लेते पहले आपतित किरण से शुरू करते हैं। आपतित किरण क्या है? पहला देख लेते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे, आपतित किरण क्या है? तो किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किरण परावर्तक सतह पे पड़ रहा है, ये क्या हो गया? आपतित किरण। सिंपल सी परिभाषा है, आसान से याद रहेगा कि किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। चित्र में OA, AO क्या है? आपतित किरण है। चित्र में AO आपतित किरण है। अब देख लेते दूसरा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस। आपतन बिंदु क्या है? तो वह बिंदु जहां आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है, वह बिंदु जहां आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में अगर देखेंगे तो ओ क्या है? ओ आपतन बिंदु है, ओ आपतन बिंदु है। क्योंकि यहाँ आपतित किरण इस बिंदु पर लैंड कर रही है, आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगी? आपतन बिंदु कहलाएगी। अब तीसरा चीज देख लेते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है? परावर्तित किरण क्या है? तो आपतन होने के बाद सतह से वापस लौटने वाली किरण, परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद परावर्तित होने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण क्या है? तो परावर्तक सतह पर आपतन के बाद परावर्तित किरण, आपतन के बाद परावर्तित किरण आपतन के बाद परावर्तक सतह पर आपतन के बाद परावर्तित किरण को वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या हो गया? तो बस हम इस चित्र को ध्यान में रखना, उसी के आधार पर सबका परिभाषा देते जाना है। चित्र देखे कि आपतन हुआ, आपतन के बाद वापस लौट रही है, इस किरण को क्या कहेंगे हम? परावर्तित किरण कहेंगे। अब अभिलंब, तीसरा क्या है? चौथा क्या है? अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल। इसमें परावर्तित किरण लिख लेते हैं। परावर्तित किरण क्या है? चित्र में देखेंगे तो ओ बी परावर्तित किरण है। अब देख लेते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो अभिलंब है कि आपतन बिंदु पर वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब हो। आपतन बिंदु पर क्या हो? लंब हो। आपतन बिंदु के साथ आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब हो, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। चित्र में ON अभिलंब है। अभिलंब है। एक बार फिर से देख लेते हैं। याद करना बहुत आसान है, कोई परिभाषा नहीं है, बस चित्र खाली ध्यान रखना। ये चित्र ध्यान रखना है, परिभाषा अपने आप बन जाएगा। इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे हम लिख दिए हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस चित्र याद रखना। ये वाली किरण यहाँ पड़ी O पे और यही यहाँ से वापस लौट गई B की दिशा में,
और इस बीच में एक सीधी रेखा खींच दो, जो क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। यानी कि परावर्तक सतह पर जो किरण पड़ गई उसे आपतित किरण, परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वापस लौट गई परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी कि ये कोण 90 डिग्री हो गया। बस इतना, इस चित्र को ध्यान में रखो और परिभाषा अपने से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला परिभाषा रटने की, खुद से बना लो। चित्र देखो ये आ रही है, परावर्तक सतह पर पड़ी आपतित किरण, परावर्तक सतह से पड़ने के बाद वापस लौट गई परावर्तित किरण, आपतन बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अभिलंब, बात खत्म। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी आराम से, इसे भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस चित्र को ध्यान रखना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे छोटा I द्वारा दिखाया जाता है या सूचित किया जाता है। छोटा I द्वारा सूचित किया जाता है। चित्र में अगर देखेंगे, चित्र में, तो चित्र में क्या है, चित्र में एंगल AON को आपतन कोण कहेंगे। चित्र में एंगल AON क्या है, आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण है। अब दूसरा एक रह गया लास्ट इसमें, वह है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, इसमें भी कोई जरूरी नहीं है परिभाषा याद करने के लिए। ये वाला बीच वाला कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे छोटा r द्वारा सूचित किया जाता है या दिखाया जाता है। क्या है, परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अगर चित्र में देखना है तो चित्र में ये वाला कोण, कोण BON, कोण BON क्या है, परावर्तित कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। अब एक बार देख लेते हैं सबको आराम से। आपतित किरण, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, आप दर्पण पर आपतित होने के बाद जिस
वापस लौटने वाली किरण को दर्पण पर आपतित होने के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब हो, 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। आपतन बिंदु समझ गया। अब रहा बात आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? तो बस देख लेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है, ये जो दिख रहा है, इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। और ये वाला जो कोण दिख रहा है, ये वाला, ये हो गया परावर्तन कोण। कौन कोण? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण।